हेलो बच्चों, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके जीसी पॉइंट बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, जैसे जैसे सर्दियां बढ़ रही हैं और वैसे वैसे आपके नज़दीक आ रहे हैं एग्ज़ाम, तो आप भी ज़ोरों शोरों से लग गए हैं एग्ज़ाम की तैयारी में। तो बच्चे, जिस तरीके से कक्षा 12 के बच्चे एग्ज़ाम में लगे हुए हैं, तो उसी तरीके से 11 के बच्चे भी कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के में लगे हैं। उनके वार्षिक एग्ज़ाम हैं, होम एग्जामिनेशन। तो कुछ बच्चों की इस तरीके से डिमांड थी कि सर जो है कि वार्षिक परीक्षा में जो चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं उनको पहले पढ़ा दी जाए। तो बच्चों की डिमांड की खातिर जो है आज आप लोग देख रहे हैं कक्षा 11 अकार्बनिक रसायन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन और उसके यौगिक। तो बच्चों, आज हम लोग इसको देखेंगे, हाइड्रोजन और यौगिक। तो बच्चों, हाइड्रोजन और उसके यौगिक, इसको हम लोग अकार्बनिक रसायन में आज देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, जो हाइड्रोजन है आपका, इस हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है। इस हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है। तो इसके स्थान के निश्चित ना होने के कारण क्या है, इसको हम लोग जानेंगे। और इसको कहाँ स्थान दिया गया है, पहले इस पे बात कर लेते हैं। तो बच्चों देखिए, इसको फर्स्ट ए वर्ग में और दूसरी तरफ सेवेंथ ए वर्ग में, यानी इसे हम लोग कहेंगे बच्चों क्षार धातु। और ये हैलोजन तत्व या हैलोजन फैमिली, इसमें भी हाइड्रोजन को स्थान दिया गया है सबसे ऊपर। और इसके बाद हाइड्रोजन जो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। तो ये बच्चों होते हैं आपके जो है क्षार धातु। और ये जो होते हैं आपके हैलोजन, तो इसमें भी इसको स्थान दिया गया है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। तो बच्चों, इसका ये दो जगह पर स्थान जो होना है, ये क्यों है, इसका एक विवाद बना हुआ है कि इसको दो जगह स्थान क्यों दिया जा रहा है। इसको दो जगह स्थान क्यों दिया जा रहा है, तो हम लोग इसको जानेंगे। इसका कोई ना कोई कारण होगा कि इसलिए इसको दो जगह स्थान दिया जा रहा है। ये हैलोजन फैमिली से में भी है और ये क्षार धातुओं के साथ भी है फर्स्ट ए वर्ग में। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका हाइड्रोजन इससे समानता रखता होगा, यानी इसके गुणधर्म इसमें होते होंगे। और उसी प्रकार से हाइड्रोजन जो है ये क्षार धातुओं से भी समानता रखता होगा। तो जब इससे सिमिलरिटी है, इसके अनुसार इसके गुणधर्म इसके जो है समानता प्रदर्शित करते हैं और इससे भी करते हैं, इसीलिए शायद इसको स्थान दिया गया होगा। ठीक है, तो वो क्या करते होंगे, इन सब चीज़ों को हम लोग जानते हैं। तो देखिए, चलिए, तो इसमें देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्षार धातु से बात कर लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ मिटाता हूँ। क्षार धातुओं से किस प्रकार से समानता प्रदर्शित कर रहे हैं ये, यानी आपका हाइड्रोजन। तो ये जो हाइड्रोजन है, इन क्षार धातुओं से कैसे समानता प्रदर्शित करता है, तो इनको कुछ पॉइंट्स के आधार पर हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स जो है वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इसकी समानता हम लोग इससे देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है बच्चों, जिस तरीके से क्षार धातु का, पहले हम लोग हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देख रहे हैं 1s1, यानी इसमें एक ही जो है 1s उपकोष होता है। उसी प्रकार अगर हम लोग देखें बच्चों क्षार धातु में, तो क्षार धातु में सभी का लिथियम, तो लिथियम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों इसका भी होता है, इसका होता है 2-3, यानी 1s2 और 2s1। इसमें भी एक s उपकोष होता है। लास्ट में इसके एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो यानी इस तरीके से यह आपका हो गया। इसी प्रकार सोडियम की बात कर लें बच्चों, तो सोडियम में भी आपका होता है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। यानी हम यूँ कहेंगे, यहाँ पर ये मुख्य क्वांटम संख्या है, इसमें 3 कोष हैं, इसमें 2 कोष हैं। तो यहाँ पर जो ये एस उपकोष है, ये इसमें भी है अंतिम में।
तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ये ठीक समानता रख रहा है, यानी हम यूं कहें कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आपका NS1 है, एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 है। इसी प्रकार इसमें हम लोग कह सकते हैं कि इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो आपका ये जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका यहाँ पर वाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है, जो कि इसे समानता रखता है, ठीक है, क्षार धातुओं का। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इसको रखा गया है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातुओं का है वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका है, यानी इसमें एक s उपकोष है, यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन s उपकोष में प्रवेश कर रहे हैं, s उपकोष के ऑर्बिटल में प्रवेश कर रहे हैं, उसी प्रकार इसमें कर रहे हैं। अच्छा, ये तो बात हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों। दूसरा जो इसका गुणधर्म है वो है बच्चों संयोजकता। सबसे इंपॉर्टेंट बात संयोजकता। तो बच्चों जो हाइड्रोजन की जो संयोजकता होती है, हाइड्रोजन की जो संयोजकता आपकी होती है ये होती है 1, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन ले करके ये एक अक्रिय संरचना यानी हीलियम की संरचना को बनाता है। उसी प्रकार बच्चों यहाँ पर इसकी भी संयोजकता 1 होती है, ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके संरचना बनाता है, यानी इनकी संयोजकता 1 है, ठीक है, इसकी भी संयोजकता 1 है, यानी इसके समान ही इसकी संयोजकता है 1। अच्छा, दूसरी बात अगर बच्चों इसमें कर लें तो इसकी है ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था तीसरा। तो ऑक्सीकरण अवस्था और संयोजकता में दोनों में अंतर होता है बच्चों। संयोजकता एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है, जो और ऑक्सीकरण अवस्था जो है कि किसी तत्व पर धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य इस तरीके से उसको व्यक्त किया जाता है, या भिन्नात्मक भी, यानी माइनस या प्लस वो उसमें शो करते हैं। तो ऑक्सीकरण अवस्था देखिए, इसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो हो जाती है +1, और दूसरी ओर इनकी भी होती है, यानी Li एक इलेक्ट्रॉन अगर त्याग दे तो Li+1 एक इलेक्ट्रॉन, यानी इनकी भी होती है, इसका भी होता है। ये अगर एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो H+1, यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, +1, और इनकी भी ऑक्सीकरण संख्या +1 ही होती है। सोडियम की बात कर लें तो सोडियम जो है आपका ये भी +1 होगा। इसी प्रकार सारे के सारे ये +1 को शो करते हैं बच्चों। अच्छा, अब अगली बात कर लें। ये पहला पॉइंट हमने देखा, ये हमने दूसरा पॉइंट देखा, और ये हमने तीसरा पॉइंट देखा, अब बच्चों बात कर लें तो जिस प्रकार से हाइड्रोजन जो है वो अधातुओं से संयोग करता है, उसी प्रकार हमारे ये भी करते हैं, ठीक है, हमारे ये भी करते हैं। तो देखते हैं, जैसे मैं इसको यहाँ मिटा देता हूँ, या मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए बच्चों, तीसरा इसमें हम लोग पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ मैं लिखता हूँ। पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था। ये है अधातुओं से संयोग, तो अधातुओं से संयोग ये कैसे करते हैं बच्चों? एक तरफ अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो देखिए ये जो है H2O इधर बना रहा है, यानी H2O, और उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये भी सोडियम जो है Na2O बनाया। इसी प्रकार से बच्चों H2S ये बना लेगा Na2S, इस तरीके से, या और भी धातु बना सकते हैं इसमें। तो जैसे ऑक्सीजन से संयोग कर रहा है ये हाइड्रोजन, उसी प्रकार ये भी कर रहा है, यानी ठीक इसकी तरह ही ये काम कर रहा है, एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं इसकी तरीके से काम कर रहा है। अच्छा, इसी प्रकार अगर हम देखें HCl तो यहाँ पे भी NaCl, तो ये आपका एक तरीके से हमारा ये है ऑक्साइड, यानी इसको हम लोग ऑक्साइड बोल सकते हैं। ये है आपका ऑक्साइड, और ये है सल्फाइड, ये है आपका क्लोराइड। तो देखिए जिस तरीके से ये ऑक्साइड, सल्फाइड, क्लोराइड बना रहा है, कौन बना रहा है? हाइड्रोजन बना रहा है।
ऑक्सीजन, सल्फर और क्लोरीन के साथ। उसी प्रकार से आपका ये जो है क्षार धातुओं में से हमने एक को लिया है, उसी तरीके से बाकी भी बना सकते हैं, जैसे Li2S, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये अधातुओं के साथ संयोग करता है। जिस तरीके से ये कर रहे हैं, अधातु हैं आपके ये, तो इनसे जो संयोग कर रहा है उसी प्रकार से क्षार धातु, यानी क्षार धातु की तरह ही ये कार्य कर रहा है। तो इससे ये समानता हुई है, इससे ये समानता हो गई। तो इन समानताओं के कारण ही इसको क्षार धातु में स्थान दिया जा रहा है। एक और हम लोग देख सकते हैं बच्चों, अधातु संयोग अपचायक। एक पॉइंट और देख लेते हैं, अपचायक गुण। तो बच्चों हाइड्रोजन एक अपचायक की भांति व्यवहार करता है। अपचायक का मतलब ये हो गया बच्चों कि जैसे H2 ये आपका हो जाएगा 2H+1, 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर देगा। तो ये कौन सी क्रिया हो गई आपकी? ऑक्सीकरण क्रिया हो गई। ये आपकी क्रिया ऑक्सीकरण क्रिया हो गई, और इसमें ये वाला जो पदार्थ होगा ये हो जाएगा आपका अपचायक। तो हाइड्रोजन जो है यहाँ पर अपचायक की तरह कार्य कर रहा है। उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर अगर हम लोग सोडियम की बात कर लें, यानी क्षार धातुओं में, तो देखिए ये भी एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, और एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण ये भी आपका ये ऑक्सीकरण क्रिया हो गई, तो ये हो गया अपचायक। तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके आधार पर, संयोजकता के आधार पर कि इनकी संयोजकता एक होती है, क्षार धातु की संयोजकता एक होती है, ऑक्सीकरण अवस्था इनकी +1 होती है, इनकी भी +1 होती है, और अधातुओं से संयोग, जिस तरीके से हाइड्रोजन अधातुओं से संयोग करते हैं उसी प्रकार से क्षार धातुएं सभी अधातुओं से संयोग करते हैं, सेम उसी तरीके से। अपचायक, जिस तरीके से क्षार धातुएं अपचायक का कार्य करती हैं उसी प्रकार से ये आपके हाइड्रोजन भी अपचायक की तरह कार्य करते हैं। तो इन सभी गुण की वजह से इसको क्षार धातु के साथ समानता देना उचित है, यानी ये क्षार धातुओं से समानता रखता है। यानी यहाँ पे हम मोटा निष्कर्ष लिख दें कि क्षार धातुओं से समानता प्रदर्शित करता है। क्षार धातु से समानता प्रदर्शित करता है, यानी इन गुणों के आधार पर जो आपने देखा, इससे ये क्षार धातु से समानता प्रदर्शित करता है। तो ये तो आपने देखा कि क्षार धातु से हमने बात की। अब हम लोग देखते हैं कि ये हैलोजनों से कैसे समानता प्रदर्शित करता है। ठीक बच्चों, तो इसका एक आप पोस्ट करके नोट कर लीजिए इसको, तब तक मैं इसको मिटा देता हूं। हाँ बच्चों, तो देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं। हाँ, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं हैलोजनों से समानता। हैलोजनों से समानता, हैलोजनों से समानता। तो बच्चों हैलोजन यहाँ पे एक्स जो है अब ये 7th A वर्ग में आते हैं, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन को स्थान दिया गया। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और एस्टेटीन ये आते हैं। तो इसमें कैसे करते हैं बच्चों? इसमें भी सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही यहाँ पर होगा। मैं यहाँ लिखता हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये बच्चों होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये आपका है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जिस तरीके से हैलोजन जो है ये एक इलेक्ट्रॉन ले करके, यानी इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर हम किसी एक की बात कर लें सीधे सीधे, तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2 और 2p5, 5 2 7, 7 2 9 होता है। उसी प्रकार से बच्चों इसमें देखिए ये 1s1 होता है, 1s1 होता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर जैसे ऋणावेशित बनता है, वैसे भी एक इलेक्ट्रॉन लेकर के ये भी जो है ऋणायन हो सकता है यहाँ पर। ठीक है बच्चों,
तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी उसी तरीके से यहाँ पर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब यह है कि आक्रिय संरचना को प्राप्त करने के लिए इन्हें एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। यानी यहां पे लिख सकते हैं हम लोग कि आक्रिय संरचना प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। तो दोनों को, जैसे इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी, यानी अगर हमारा H प्लस एक इलेक्ट्रॉन ये ले ले तो H माइनस हो जाए, यहाँ पर H माइनस हो जाए, तो यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से 1s2 हो जाएगा और ये हीलियम की तरह स्थायी हो जाएगा बच्चों, यानी अक्रिय गैस की संरचना ये प्राप्त कर लेगा। उसी प्रकार ये आपका जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन अगर आप देखें तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन अगर ले ले तो ये F माइनस हो जाएगा और यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2, 2s2 और 2p6। तो ये एक नियॉन की तरह, मतलब उसके समान अक्रिय गैस की तरह हो जाएगा। तो एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। तो पहला हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक बच्चा। तो अब दूसरा हम लोग देखते हैं अवस्था। तो बच्चों देखिए, अवस्था के अनुसार कैसे कह सकते हैं अवस्था का मतलब बच्चों इसमें देखिए हाइड्रोजन आपका गैस है, तो हाइड्रोजन आपका ये जो है गैस है। उसी प्रकार से फ्लोरीन, क्लोरीन ये सब भी बच्चों गैस होते हैं, गैस ये भी आपके गैस होते हैं। ये तो आपका लिक्विड होता है, ये आपका द्रव होता है और ये ठोस में चले जाते हैं, परंतु इनके समान तो ये कम से कम है। यानी फ्लोरीन और क्लोरीन, यानी हम कह सकते हैं फ्लोरीन और क्लोरीन की भांति, फ्लोरीन और क्लोरीन की तरह हाइड्रोजन भी गैस है। तो बच्चों इसकी तरह ये भी एक गैस है। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दूसरा एक अवस्था हमने देखा, और तीसरा बच्चों हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं? तीसरा हम लोग बात करते हैं द्विप्रमाणुक, यानी मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ बच्चों। तीसरा यानी हम लोग लिखेंगे द्विपरमाणुक बनाने की प्रवृत्ति। तो बच्चों देखिए, जैसे हाइड्रोजन है ये आपका H2 यानी द्विपरमाणुक होता है, उसी प्रकार से फ्लोरीन, ये हैलोजन भी होते हैं आपके F2Cl Cl2 और I2, यानी इन्हें हम कहेंगे द्विपरमाणुक बनाने की प्रवृत्ति। तो इसमें डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो डाई एटॉमिक की तरह व्यवहार करते हैं, जैसे ये कर रहे हैं हैलोजन आपके कर रहे हैं, जब से आपके हैलोजन कर रहे हैं उसी तरीके से ये आपका हाइड्रोजन भी करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अवस्था और द्विपरमाणुक बनाने की प्रवृत्ति। ठीक बच्चों, इसमें और भी होते हैं, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं बच्चों। ससंयोजकता। तो बच्चों जिस तरीके से हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेता है अगर दूसरे हाइड्रोजन से, तो ये इस तरीके से बना लेता है H2। उसी प्रकार से हमारा क्लोरीन भी बच्चों, ये 2, 2, 4, 2, 6 और एक साथ, उसी प्रकार से ये भी हो सकता है, यानी ये बना ले रहा है। तो यानी अगले पॉइंट में हम लोग बात कर सकते हैं, यानी इसके बाद ससंयोजकता यानी कोवैलेंसी। यहाँ पर इसमें दे सकते हैं ससंयोजकता। तो बच्चों इस तरीके से 1, 2, 3, ये 4 पॉइंट देखे। अगला पॉइंट हम लोग बात कर लेते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ नीचे से, यहाँ पर अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। तो बच्चों इसमें देखिए ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति। अगला है ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति। ऋणायन बनाने की
प्रवृत्ति, ये हो गया बच्चों। तो ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति में क्या है, जैसे हाइड्रोजन बच्चों है, अगर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले करके ये ऋणायन बनता है तो इसको बच्चों कहते हैं हाइड्राइड। और इसी तरीके से आपका हैलोजन, तो हैलोजन में बच्चों यहाँ पे ये FCl Br और I आ गया, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हैलोजन एक इलेक्ट्रॉन लेकर के ये हैलाइड बनाता है। तो इसके अनुसार बच्चों हाइड्रोजन के हैलाइड के समान यानी हैलोजनों के समान एक इलेक्ट्रॉन लेने की जो प्रवृत्ति पाई जाती है हैलोजन परिवार के तत्वों में, सेम वही प्रवृत्ति हाइड्रोजन में भी पाई जाती है। हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लेता है, ये हैलाइड बनाता है, ये हाइड्राइड बनाता है, यानी इसी के समान कार्य कर रहा है, इसी के समान ये कार्य कर रहा है। तो ये भी इसकी एक समानता का कारण हो गया। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर ये जो है इसमें धातु और अधातु दोनों से संयोग करते हैं। तो अगला इसमें हम लोग देख लेते हैं, यहीं पर हम लोग देखते हैं इसको, धातु व अधातु से संयोग। तो धातु व धातु संयोग, तो देखिए बच्चों जैसे आपका कैल्शियम H2, यहाँ कैल्शियम मतलब जो हाइड्रोजन है वो कैल्शियम धातु से क्रिया कर रहा है और ये कैल्शियम हाइड्राइड बना रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर ये CaCl2 ये इसका क्लोराइड बना रहा है, यानी हैलोजन इससे भी क्रिया कर रहा है। उसी प्रकार देखिए बच्चों यहाँ पर PH3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा PCl3, यानी हाइड्रोजन फास्फोरस के संग बना रहा है अधातुओं के संग, और ये धातु हो गया। इसी प्रकार क्लोरीन भी धातु के साथ बना रहा है और ये धातु के साथ बना रहा है। इसको बच्चों हम लोग कहेंगे हाइड्राइड, और ये आपका लवण हो गया। तो बच्चों इस तरीके से कुछ आपने पॉइंट्स देखे, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिर अवस्था और द्विपरमाणु बनाने की प्रवृत्ति और संयोजकता, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति और धातु व अधातु से संयोग। तो इन सारे जो है कि पॉइंट्स के आधार पर ये सिद्ध हो जाता है कि इसको यहाँ पे फर्स्ट ए वर्ग में और सेकंड हैलोजन परिवार में यानी 7th ए वर्ग में स्थान देना उचित है। यानी इस समानता के कारण ही इसको दोनों जगह स्थान दिया गया, इसीलिए आवर्त सारणी में इसको फर्स्ट ए वर्ग में भी दिखाया जाता है और इसको 7th ए वर्ग में भी दिखाया जाता है। ठीक बच्चों, तो बच्चों आज इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसमें बात करेंगे, इसमें बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं, भारी जल बनाना है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और इसी के साथ समस्थानिक संभारिक कुछ छोटी छोटी बातें हैं, बहुत सी इसमें चीज़ें हैं। तो हम लोग इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे। बच्चों ने कहा कि वार्षिक एग्जाम में ये पूछा जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको उनके आधार पर इसको वीडियो मैंने बनाया। ठीक है बच्चों।